हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS GK हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग RRB एग्ज़ाम 2025 के टॉप 25 बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन में आपके दिए गए हैं प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या लीवर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन बी, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 4, 6, 32 या 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 प्रकार के। टोटल नंबर्स अगर आपसे पूछा जाता तो 32 होते, लेकिन कितने प्रकार पूछा जा रहा है? प्रकार यानी कि टाइप। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग ICPM के नाम से जानते हैं। I4 आपका क्या हो जाता है? इंसीजर। ठीक है, याद रखिएगा। I4 क्या होता है? इंसीजर। C4 क्या हो जाता है? कैनाइन। C4 हो जाता है कैनाइन। P से क्या हो जाता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर। और M से क्या हो जाता है? मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 दांत के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से, अग्नाशय से, अमाशय से या गुर्दा से। तो सबसे पहले भोजन जो है वो कहाँ जाता है? हमारे मुख में जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुख, क्योंकि सबसे पहले भोजन को हम लोग मुंह में ही लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में दिए गए पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉलेनकाइमा। इस कारण से पौधों में क्या होता है? लचीलापन होता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्न में से किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विषाणु। ऑप्शन बी, वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है, IR20 किससे संबंधित है? गेहूं, चावल, गन्ना या कपास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, IR20 जो है वो चावल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? खसरा, प्लेग, पोलियो या टीबी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टीबी, जिसे क्या बोला जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। और BCG का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? B4 होता है बैसिलस। B4 क्या हो जाता है? बैसिलस। फिर नेक्स्ट क्या है? C से क्या हो जाता है? कैलमेट, बैसिलस कैलमेट। और G से क्या हो जाता है? ग्यूरिन, GUERIN। ये BCG का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है? ऑप्शन में है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा। ऑप्शन 20, अधिकतम कैलोरी वसा में होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, ऑप्शन में आपके क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन में है डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर का टीबी भी जो है वो श्वसन तंत्र से है और निमोनिया भी श्वसन तंत्र से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में है हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियोकाइट्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग या ब्राउन पोर्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर है? ऑप्शन में है कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है।
नेक्स्ट है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी कि गैस का जो आदान प्रदान होता है वो किसके कारण होता है? जड़ से, रंध्र से, टहनी से या तना से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रंध्र से, जिसे हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा बोला जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान के संचय के कारण होती है? वसा है, एटीपी है, लैक्टिक अम्ल है या कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। इसके जमा होने से हमारे मांसपेशी में क्या होता है? थकान होता है। जब भी अचानक से कोई भी हमारे द्वारा हार्ड वर्क किया जाता है, जैसे हम लोग अचानक से दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे मसल में दर्द होता है, जिसे मसल क्रैम्प बोला जाता है, मसल क्रैम्प बोलते हैं हम लोग। तो वो किसके कारण होता है? तो हमारे मांसपेशी में ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका, जिसे क्या बोला जाता है? WBC भी बोला जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से शरीर की रक्षा, रक्त के परिवहन में मदद, ऑक्सीजन के वहन का कार्य या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संक्रमण से शरीर की रक्षा। ऑप्शन ए, WBC का काम होता है। इस कारण से इसे सोल्जर भी बोला जाता है, क्योंकि सोल्जर का काम क्या होता है? तो ये हमारी मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो WBC को सोल्जर भी बोला जाता है, और ये कोई भी संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कोशिका ईंधन कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या क्लोरोफिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ऑप्शन बी। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं, जिसे RBC बोला जाता है, का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 होते हैं। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? वो उनका नाम क्या था? ऑप्शन में कार्ल लिनियस, डार्विन, लैमार्क और व्हिटकर। ये क्या हो जाएगा? लैमार्क हो जाएगा या व्हिटकर। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? तो पहला जो किंगडम है वो है क्या? मोनेरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या है? फंजाई, FUNGI, फंजाई। फोर्थ जो है वो क्या है? प्लांटी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लांट। और फिफ्थ जो है वो क्या है? एनिमिलिया, याद रखिएगा, एनिमिलिया। एनिमेलिया जो है वो फिफ्थ है। ये आपके 5 जो जगत वर्गीकरण है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 हैं और ये किसके द्वारा दिए गए थे? व्हिटकर के द्वारा। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, महिला क्रोमोसोम पर, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि जो आपका बेबी जो है वो क्या गर्ल होगी या बॉय होगा, वो पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं? ऑप्शन में है 8, 12, 20 या 28। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 20। 20 जो दांत होते हैं वो दूसरी बार विकसित होते हैं। एक जो होता है वो मिल्क टीथ होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? परमानेंट टीथ होते हैं। तो ये मिल्क टीथ जो बच्चों में होते हैं और फिर वो टूटकर जन्म लेते हैं। तो ये 20 दांत होते हैं जो दूसरी बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिए गए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय या लाइसोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काय, जिसे हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी काय बोलते हैं या गोल्जी बॉडी भी कहीं ऑप्शन में रहेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, रक्त रुकता ही नहीं, रक्त बनता ही नहीं या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रक्त रुकता ही नहीं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो कैपेसिटी होती है वो हीमोफीलिया जिसमें होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर उनका खून बहता है तो लगातार खून बहते ही रहता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के टॉप
25। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।